नमस्कार, आप देख रहे हैं talentforfilm.news। बॉलीवुड की खास खबरों के साथ मैं हूं आलोक सिन्हा। आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। आइए आपका परिचय कराते हैं वैद्य आशीष मिश्रा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आशीष मिश्रा वैद्य जी, और ये मेरा कार्य पैतृक कार्य है। हमारा ये कार्य जड़ी बूटियों का पैतृक रूप से चला आ रहा है। तो आशीष जी, कृपया करके हमारे दर्शकों को अपने कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी सर, आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है कि अपनी दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको बैलेंसिंग बना करके चलना, और शरीर को वात पित्त कफ ये तीनों चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। तभी आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां हैं या दवा हैं वो कारगर साबित होती हैं। हाँ, तो आशीष जी, किन किन बीमारियों पे आप लोगों ने ज़्यादा मतलब काम किया है और उस पर? देखिए, हमारे आयुर्वेद में लगभग क्या सभी बीमारियों का इलाज, सुश्रुत संहिता में भी शल्य चिकित्सा का जिक्र है, या सर्जरी। हाँ, सर्जरी। पहले के टाइम में, बहुत वर्ष पहले, सदियों पहले, राजा महाराजा जब युद्ध लड़ा करते थे, तलवारें चलती थी, हाथ कट जाया करते थे, पेट फट जाया करते थे, धागे बना करके, जड़ी बूटियां उसमें लगा करके टाँके लगाने का जो कार्य है वो हमारे आयुर्वेद में ही होता है। तो ये सर्जरी का पहला स्टेप था क्या? जी हाँ, जी। बंगाल में भी कुछ आप बता रहे थे पहले, मुझे याद है। हाँ, बंगाल में भी होता है। छार सूत्र वगैरह तो बंगाली बहुत, बंगाली आयुर्वेद और क्या कहते हैं आपके डॉक्टर, वहाँ के चांदसी डॉक्टर वगैरह बहुत यूज करते हैं उसका। ओके, तो अभी फिलहाल किन किन बीमारियों पे आपका ज़्यादा मतलब इसके बीपी हाई लो, शुगर, थायराइड, घुटनों का दर्द, साटका। ओके, तो इसमें ये तो आपकी होगी कॉमन बीमारी, लेकिन जो बीमारियां जिससे लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, पाइल्स जैसे कि वो कौन कौन सी होते हैं? पाइल्स से ज़्यादा व्यक्ति परेशान रहता है, कॉन्स्टिपेशन से ज़्यादा, पेट की समस्या से, गैस की समस्या से। देखिए, आपको एक चीज़ और मैं बताऊं कि बीमारी की जड़ है पेट का खराब रहना, कॉन्स्टिपेशन होना, कब्जियत रहना। कॉन्स्टिपेशन हुआ, गैस बनी, और गैस जाकर के यहाँ भर गई, और जब भरी, देखिए कोई भी वस्तु अगर उसमें ज़्यादा प्रेशर से हवा भी भर दी जाए तो फटने की समस्या हो जाती है। गैस का रोल ये है, अगर गैस यहाँ चढ़ गई, पीठ में चढ़ गई, पीछे चढ़ गई, नसों में चली गई, नसों में भरने पर पास नहीं हो पाई, तो नसें क्या करती हैं, जुड़ने लगती हैं, वहां दर्द की समस्या बढ़ जाया करती है। बैक पेन। जी हाँ, बैक पेन होने लगता है, और उसी को लोग कहने लगते हैं कि सर्वाइकल हो गया। गैस इतनी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्जियत हो जाती है, गैस ऊपर चढ़ जाती है, सर में चढ़ जाती है, ब्लड का आवागमन प्रवाह रोकने लगती है, वहां पेन की समस्या होने लगती है, तो लोग उसको माइग्रेन का नाम दे देते हैं। ऐसी हो जाती है कि गैस जो है ऊपर चढ़ जाती है, सर में चढ़ जाती है, नसों में सूजन आने लगती है, ब्लड का प्रवाह कम होने लगता है, जिससे कि जो है दर्द बढ़ने लगता है, और माइग्रेन जैसी भी समस्या हो जाती है। अच्छा, तो आशीष जी, हम जहाँ तक जानते हैं कि कुछ लोग वायु प्रधान होते हैं, कुछ पित्त प्रधान होते हैं, कुछ कफ प्रधान होते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से। जी। तो अलग अलग बीमारियों में इनका अलग अलग तरीके से इलाज होता है या कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर कोई पित्त प्रकृति का है, कोई कफ प्रकृति का है, कोई वायु प्रकृति का है, तो उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज आयुर्वेद में अलग अलग रूप से। एक जड़ी बूटी
या एक प्रकार की दवा आयुर्वेद में कई रोगों में काम आ सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हल्दी या सौंठ एक ही बीमारी में काम आती है, वो कम से कम 10 से 20 बीमारियों में और रोगों में उपचार के लायक है। जैसे सौंठ आपका पेट भी साफ करती है, वायु दोष भी कम करती है और पेन किलर भी होती है, दर्द निवारक भी होती है। मैं दूर नहीं जाना चाहता हूँ, 50-60 वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले महिलाएं हॉस्पिटल में, जब महिलाएं गर्भावस्था वगैरह होती थी या गर्भधारण कर लेती थी, तो उनके जो बच्चे हुआ करते थे या शिशु हुआ करते थे वो घर में ही होते थे। उस समय के वैद्य और दाई नाड़ी देख करके, नब्ज देख करके बता दिया करते थे कि आपके पेट में दिक्कत है, कि आंतों में दिक्कत है, कि कफ में दिक्कत है, कि हार्ट में दिक्कत है। ये हमारे यहाँ का जो साइंस था इतना स्ट्रांग हुआ करता था केवल नब्ज देख करके। तब इतना अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं चलता था, मशीनें नहीं चलती थी। जो महिलाएं होती थी उनके बच्चे, उनकी डिलीवरी घर में ही हो जाया करती थी। कैसे? आजकल तो 90% हॉस्पिटल में सिजेरियन के थ्रू होता है। जी हाँ। कैसे? आपकी पेन किलर हल्दी भी, दर्द निवारक आपकी सोड भी, कई ऐसी जड़ी बूटियां हमारे यहाँ। हो सकता है बहुत सी जड़ी बूटियों का नॉलेज हम ना रखते हो, लेकिन बहुत सी जड़ी बूटियों का नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सी जड़ी बूटियाँ या घरेलू वस्तुओं से उपचार करते हैं, तो आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी में क्या फ़र्क है? नेचुरोपैथी में भी तो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे उपचार होता है। देखिए, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी यानी कि हिंदी में अगर उसे हम कहें कि प्राकृतिक उपचार, तो आयुर्वेद का ही एक उपनाम कह दीजिए या पर्यायवाची शब्द कह दीजिए प्रकृति। इनको अलग अलग नामों से नहीं जाना जा सकता, जैसे माता और माँ में कोई फर्क नहीं। तो आप कह रहे हैं कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा एक ही जी हाँ चीज़ है, जी। लेकिन इसको हम लोग देखते हैं अलग अलग स्ट्रीम में। जैसे किसी भी बहुत जगह में देखते हैं कि नेचुरोपैथी अलग लिखता है और आयुर्वेदा अलग डिग्री दी जाती है। जी जी। मतलब जो डिग्री और जो डिप्लोमा हो रही है, जी हाँ जी। उसमें नेचुरोपैथी में अलग मिलता है और आपको देखिए, डिग्री और डिप्लोमा ये आज के विषय, कोर ही सेम, मतलब जी मूल हाँ। उनका सेम है। देखिए, आपको मैं बताऊं, क्या चरक ऋषि के पास कोई डिग्री थी? हाँ नहीं, वो तो लेकिन आजकल जो मतलब जो प्रचलित है, जी। जैसे कोई अगर नया इस लाइन में जाना चाहता है, जैसे कोई आयुर्वेदा में जाना चाहता है, तो वो कंफ्यूज तो नहीं हुआ कि हमको नेचुरोपैथी की तरफ जाना चाहिए कि आयुर्वेदा की तरफ जाना चाहिए? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो है, मुझे तो लगता है कि उसको आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। तो आयुर्वेदा की कैसी है, मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई वगैरह की इंडिया में अभी क्या सिचुएशन है? देखिए, आयुर्वेद में BMS होता है। अच्छा। आयुर्वेद में BMS डिप्लोमा मतलब डिग्री। DMS होता है। BMS क्या हुआ? ये डिग्री की बात? ये डिग्री है, और DAS जो है एक डिप्लोमा। तो हम ये भी सुने थे कि जो लॉर्ड मैकॉले थे, ये जिन्होंने कि 1800 सदी में जो एजुकेशन पॉलिसी लाई थी इंडिया में, उन्होंने ये उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जी कि उन्होंने गुरुकुल प्रथा को ख़त्म कर दिया था और पूरी इंडियन जितनी भी आयुर्वेदा और ये सब को इन्होंने टोटली ब्लॉक कर दिया। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम ऐसी फौज बनाना चाहते हैं इंडिया में जी जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लर्क्स हो। जी। और आगे चल के देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से उसी धारा में चला गया, और जहाँ हम लोग एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल जो है ना देखिए, ये करते रहे। मैंने अभी फिर बोला और मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि अंग्रेजों की जो पद्धति थी वो तो ये चाहते ही थे कि मानव जीवन को या मानव को पहले बीमार किया जाए। जब बीमार होंगे, देखिए वैदिक काल में वैद्य हुआ करते थे, वो 10 गांव को स्वस्थ रखते थे, इसका विश्वास मानिए।
वो 10 गांव को स्वस्थ रखते थे। उनके दांत नहीं टूटते थे, उनको कभी चश्मा नहीं लगता था। और पहले अगर पैर भी टूटता था, 32 जगह से पैर टूट जाए या 4 जगह से पैर टूट जाए, तो हत्था जोड़ पौधा, गौमूत्र और अन्य चीजें, प्राकृतिक चीजें, और खपच्ची बांध करके प्लास्टर वगैरह कर लिया जाता था। क्या वैद्य बहुत बड़ी दक्षिणा लेते थे या फीस लेते थे? गेहूं चावल आटा ले लिया करते थे, लेकिन वो 10 गांव को स्वस्थ रखते थे। तो बात आपकी सही है, लेकिन जो बीच में इतने दिनों का गैप आ गया, जी। जहाँ पे कि आयुर्वेदा पूरी तरह से विस्मृत हो गया, जी हाँ जी, तो उस पीरियड में कुछ लॉस हुआ है हम लोग? बिल्कुल लॉस हुआ है। आज हर घर का व्यक्ति मानो, अगर हम घर में 5 सदस्य हैं तो 5 में 4 व्यक्ति बीमार हैं। शुगर का ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। जितना परहेज हम करते हैं या जितना हम मीठा एक महीने में खा सकते हैं या एक दिन में खा सकते हैं, उससे कई गुना मीठा हमारे पूर्वज खाया करते थे। रबड़ी, मिठाई, खोया, गन्ने का जूस, गन्ने का रस, मीठा ही तो था। उनको कभी डायबिटीज नहीं होती थी, शुगर नहीं होती थी। आज हमें और आपको शुगर हो जाती है, हम बिल्कुल अस्वस्थ हो गए। क्योंकि बहुत मिलावट भी है ना खान पान के, इसमें काफ़ी मिलावट। देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद में सभी चीजों को बताया गया है, कितनी चीज रखनी है और कैसे खानी है। मिलावट की बात बिल्कुल आपकी सही है, बहुत सारी चीजों में मिलावट हो रही है, हम कंपनियों का नाम भी नहीं बताना चाहते, समझिए बात को, ठीक है। तो उस पर भी बिल्कुल हम लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है। बाहर की बहुत सारी चीज़ें हैं, डिब्बा बंद चीज़ें हैं, पॉलीथीन में चीज़ें हैं, प्लास्टिक में चीज़ें हैं। तो आप फाइनली क्या कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से कि आयुर्वेदा के बारे में उनको? देखिए, फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में लौटिए, आयुर्वेद के सिद्धांत को अपनाइए। हाँ, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ बीच में बात को काट के, कि हमारे आयुर्वेद में खान पान का बहुत बड़ा सिस्टम। हमारे यहाँ तो दाल कैसे पकाई जाती है, भोजन कैसे पकाया जाता है, इसका भी जिक्र है। चावल कैसे बनाना चाहिए, चावल कभी कुकर में मत बनाइए, चावल के लिए भगोने का उपयोग करिए। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता हो, कब्ज रहती हो, गैस की समस्या हो, ये हर व्यक्ति को है, तो उसका माड़ा निकाल दीजिए। जैसे कि दाल कुकर में मत बनाइए, भगोने में बनाइए, उसका भी माड़ा निकाल दीजिए। अगर बहुत गैस्ट्रिक बनती हो तो रात में दालों को अवॉइड करिए, चावल खाने को अवॉइड करिए। चावल खाने का जिक्र नहीं हमारे यहाँ भात का जिक्र है। चावल को भात बोला गया। भात कैसे बनाया जाता है, गीले टाइप में होता है। आजकल के लोग तो जो है खड़ा चावल बना देते हैं। नहीं तो दही, नहीं तो पानी परोसने के बाद तो वो सूख ही जाता है ना। हाँ, तो नया पानी डालिए। अच्छा, मतलब उसको गीला रखना है। हाँ, भात की तरीके। दही और चीनी कभी मत खाइए, चीनी की जगह खांड का यूज करिए, देसी खांड आती है। और दही रात में मत खाइए, दही दोपहर का भोजन है। दही गुड़ के साथ खाइए, ना कि चीनी के साथ खाइए। खाना खाने के पहले आधे घंटे तक पानी मत पीजिए, और खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी मत पीजिए। हमारे आयुर्वेद में पानी को चबा के खाना चाहिए, यानी कि पानी को भोजन की तरीके खाना चाहिए, और भोजन को पानी की तरीके पीना चाहिए, यानी कि लार बना के खाना चाहिए। 32 बार एक कौर को चबा चबा के खाना चाहिए। आज पानी को आप खाने की तरह कैसे?
बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया कि पानी कैसे। बहुत से लोग पानी गट गट ऐसे पी लेते हैं। जो व्यक्ति किडनी का मरीज है, डायलिसिस होता रहता है उसके 5वें 6ठे दिन, 1 हफ्ते, मैं चैलेंज तो नहीं करता हूं, मैं आपकी सेवा में हूं, और उस व्यक्ति को जिसका डायलिसिस चल रहा हो, जो किडनी की प्रॉब्लम में हो, वो और उस व्यक्ति को एक्शन, उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को पानी और उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति को पानी जो है लार बना करके, एक घूंट थोड़ा सा पानी लिया और उसको लार बना करके गट गट धीरे से पानी पी लिया, अंदर कर लिया। ये नहीं कि ऐसे पानी लिया गट गट गट, नहीं, ऐसा नहीं, रोक रोक के लार बना करके, फिर उसका प्रभाव आप देखिएगा। अब तक आप देख रहे थे talentforfilm.news। ऐसे ही बॉलीवुड की खास खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए talentforfilm.news से।